इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप देखेंगे जाएंगे तो चित्रकूट में आज भी दिव्य वास स्थल है, आज भी है। तो भगवान चित्रकूट में वास कर कैसे? जैसे ज्ञान भक्ति वैराग्य वन में वास कर रहे, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निके सोहमदनु मुनिवेश जनु रतिरितो राज समय। बसंत और रति को लेकर जैसे कामदेव वन में वास करते, ऐसी उपमा गोस्वामी जी कहते। स्थान का महत्व नहीं है हो, व्यक्ति के भाव और स्वभाव का महत्व है। जैसा हमारा स्वभाव होगा, यदि हमारे स्वभाव में कल्मश है, कठोरता है, रुग्णता है, तो महल भी कांटों जैसा लगेगा। आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, विशाल महल में भी लोग जहर खा के प्राण दे देते हैं और फूस की झोपड़ी में भी गांव के लोग आनंद पूर्वक रहकर पूरा जीवन बिता देते हैं। क्यों? क्यों? जीवन के कारण। महल में यदि रुग्णता लगे तो महल का त्याग कर देना चाहिए, झोपड़ी में रहो, प्रेम तो बना रहेगा। परमात्मा ऐसे रहते हैं जैसे शची और जयंत के साथ में देवराज इंद्र अमरावती में वास है, वैसे भगवान चित्रकूट में रह रहे। काय का वनवास? साधना, तपश्चर्या, उपवास, जप, तप, स्नान आदि ये जो व्यवहार है ना, ये स्वीकार अस्वीकार से परिणाम बताते हैं। जैसे आप सब लोग कथा में पधारे, भगवान की कथा आपको प्रिय लग रही है तो आप बैठे हैं, आपको रस आ रहा है। और यदि कथा में प्रियता न हो और आप किसी को लाए होंगे कि चलो चलो बस 10 मिनट में चले आएंगे, महाराज कहते हैं 10 मिनट भी सुन लो, अब आपको तो रस आने लगा तो अगले के लिए तो खड़ी समस्या हो गई। यार 1.5 घंटा हो गया, कब तक 10 मिनट का के लाए थे हमको? क्यों? उसकी रुचि नहीं है। जिसको रुचि है उसको तो लॉटरी खुल गई, आनंद आ गया। आहा, जिसकी रुचि नहीं उसके लिए बड़ी कठिनाई है, बहुत कठिनाई। ठीक इसी प्रकार सरकार को वन कौन देगा हो? भगवान को वनवास कौन देगा? भगवान को वनवास दिया नहीं गया। भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज से क्या कहा? कौशले दशरथ के हम पितु बचन मानी बन। हम वचन माने पूज्य पिताजी का, माँ को वचन दिए तो वचन हमको पता चला तो हम बन चले आए। वचन था तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस। देखो ये स्वीकार है, हम धर्म को स्वीकार करें, हम व्रत को स्वीकार करें। मैं बार बार आग्रह करता हूं, एकादशी व्रत रहा जाए, लेकिन
पहले उसकी महिमा समझा जाए। जन्माष्टमी, श्री रामनवमी व्रत रहा जाए, उसकी महिमा समझा जाए, चाहे जो न किया जाए। जो करे सदगुरु आचार्य ब्राह्मण देवता श्री पुजारी जी महाराज से पूछ कर जान कर तब व्रत करे। मनमुखी व्रत न करे। कोई मंगले रह दे रहा है, कोई शनिचरे रह दे रहा है, कोई बुधे का व्रत रह दे रहा है, हरियर कपड़ा पहन के, काम मतलब चाहे जो न करिए, मनमुखी धर्म न करिए, वो कहीं पहुंचाएगा नहीं। इसके लिए कथा है, हम चले वहां जहां हमको पहुंचना है। हम कोल्हू के बैल की तरह चलते रहें, पहुंचे ही नहीं तो इस चलने का कोई अर्थ नहीं। हम चलें पहुंचने के लिए, हमको पहुंचना है। भगवान 14 वर्ष चित्रकूट में रहकर और आसुरी शक्तियों का समापन कैसे होगा, भगवान ने अनेक छावनियां तैयार कराई। भगवान अकेले रावण को नहीं मारे, जानते क्यों? मरता ही नहीं। सरकार ये नई कथा है, रावण मरता ही नहीं। यदि राम जी अपने नर भाव से कहीं भी थोड़ा इधर उधर होते तो मरते ही नहीं। ब्रह्मा जी को बुलाता, पितामह आपने कहा था मनुष्य के हाथ से मेरा समापन होगा, ये तो भगवान है। इसलिए रावण बार बार समझाने पर भी सबके कहता है राम भगवान नहीं, मैं अरे श्री नहीं लगाने देता है वो। क्यों? रावण मरण मनुज कर झांझा, प्रभु विधि वचन की निच साचा। रावण बार बार पता लगाता है राम भगवान है क्या? नहीं नहीं, ये बड़ा कठिन काम। मेरे राम जी को अपने रामत्व को छिपाते हुए रावण का अंत करना है। इसलिए भगवान ने कही श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, समुद्र पर पुल भगवान ने बांध दिया, अब क्यों नहीं बंध जा रहा है? ये भाव देखिए, भगवान ने नल नील को निमित्त बस बनाया। क्यों? रावण ये न समझे कि राम जी ने बांध दिया। अपने दिव्यत्व को छिपाकर और व्यवहार करना ये बहुत कठिन काम, सरल नहीं है, बहुत कठिन है। महापुरुष लोग अपने महापुरुषत्व को छिपाए रहते, परमात्मा ने अपने परमात्मा भाव को छिपाया और दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी का समापन किया। ये कलयुग है साहब। सरकार कोई कह रहा था महाराज रावण पंडित जी थे, आप उनकी इतनी निंदा क्यों? हम तो निंदा नहीं करते। रावण पंडित जी थे तो पंडित जी लोग उनको पूजे, हम भगत हैं। हम रावण के भगत नहीं, हम राम भगत हैं। जो पंडित जी लोग पूजे उनको बधाई हो। देखिए मैंने पहले निवेदन किया, जो जिसकी पूजा करेगा उसका भाव उसमें अवतरित हो जाएगा। रावण क्या बतावें, सब प्रकट किए बहुपंथ। मां ब्राह्मणी है और पिता ब्राह्मण है, तभी संतान ब्राह्मण मानी जाएगी, नहीं तो ब्राह्मण नहीं कही जाएगी। है चाहे जैसे नहीं चलेगा। अनाधोन दरबार सत्य नहीं स्वीकार करता। रावण की मां ब्राह्मणी है क्या? नहीं ना, समाप्त हो गया। चाहे जो नहीं कर सकते आप, चाहे जो सनातन धर्म में चाहे जो संभव नहीं है, जो लिखा पढ़ी में है सिद्धांत ग्रंथों में वही मान्य है। अब तो ठीक है कलयुग है, प्रकट किए बहुपंथ, लेकिन ये स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य। आचारहीन न पुनंतु वेदा। रावण विद्वान हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सब ठीक है, हम राम कथा कर दें। मेरे राम जी ने रामत्व को छिपाया। चित्रकूट में वास करके प्रभु ने अनेक छावनियां बनाई दक्षिण की ओर।
पता लगाते रहे कि कहां कहां छावनी बनेगी। कथा तो आप जानते ही हैं प्रभु बास की। आगे की कथा में सचिव जी का आगमन, महाराज का महाप्रयाण, भरत जी शत्रुघ्न जी का ननिहाल से आगमन भया, महाराज का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। दशगात्र त्रयोदशा आदि कार्य संपन्न हुआ। 14वें दिवस महाराज के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। उसी में गुरुदेव भगवान ने रचना बनाई थी कि भरत जी को राज तिलक दे दिया जाए। प्रस्ताव पास हुआ, सचिव जी ने समर्थन किया, मेरी मां ने भी अनुमोदन किया। देखिए, ये जो राजगद्दी होती है ना, जिसके चित्त में लोभ होता है वही उसके लिए प्रयास करता है गद्दी मिल जाए, राजगद्दी मिल जाए। लेकिन जिसको राम चरण में प्रीति होती है उसके लिए राजगद्दी मिट्टी मोल है, कोई अर्थ नहीं। भगत को क्या करना गद्दी हो। गुरुदेव भगवान के प्रस्ताव को सुनकर सचिव जी, काका जी महाराज और मां के अनुमोदन को देखकर भरत जी ने स्पष्ट निर्णय श्री चरणों में निवेदन किया, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के राम पद। क्यों? अब यहां देखिए, यहां कर्म और व्यवहार सिद्धांत दोनों प्रत्यक्ष है। भरत जी रघुवंश की परंपरा जानते हैं कि ज्येष्ठ भाई ही राजसत्ता का अधिकारी है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।